में कौन बसता है? पंडित जी। तो पंडित जी कहे पंडित जी आशीर्वाद दो। पंडित जी तो आशीर्वाद, जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी जीवन में तुम्हें कोई कमी ना हो। और उसके बाद जो लड़की विदाई हो जाती है तब पंडित जी कहते अच्छा महाराज हमको भी आज्ञा तो हम भी चले। हाँ पंडित तो बोलिए दक्षिणा कितना? तो कहेंगे महाराज कितना 1100 दे दो बहुत है, ब्राह्मण सबरी है वैसे भी। और जैसे वो बोलते हैं ब्राह्मण देता है 1100 पैसे, चाहे लड़की वाला हो लड़का वाला हो, सीधा आंख फट जाती उसकी। 1100 जैसे लगता कि 3-4 बीघा जमीन बिक जाएगा है। 1100 रुपये ब्राह्मण को विदाई देने में उनकी आंख निकल जाती है। इसलिए ब्राह्मणों को मजबूर होकर के मांगना पड़ता है। पहले तय कर लेंगे कितना दे दोगे तब भी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। किंतु मैं उनके लिए संदेश देता हूं, दक्षिणा जो ना देता उसे मांग लो, लेकिन मांगने के बाद आप अपने ब्राह्मण का कर्म करो। दान लो, दान लेने के बाद दान दो। हवन करो और हवन कराओ। भजन करना सिखाओ और भजन करो। ये आचरण जब आपके पास रहेगा तो आपका ब्राह्मण तो जब जगा रहेगा तो आपका जितने भी लोगों का दिया लिया खाते हो सब समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नहीं तो जितने भी गृहस्थी लोग हैं सब अपना जितना भी पाप होता है या अपराध होता है या चाहे जैसा भी धन कमाए, चाहे ईमानदारी से लाए चाहे बेईमानी से लाए, लेकिन वो सत्यनारायण भगवान की कथा जब कराएंगे तो पंडित जी को दान दे देंगे। तो अपना अपराध तो आपको पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी को क्या करना चाहिए? पंडित जी को भी अपना अपराध कम करना है तो क्या करना होगा? उनको भी दान करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, उन लोगों का अंतिम में शारीरिक पतन तो होता ही है, अगले जन्म का भी पतन हो जाता है। अंतिम में उनका पतन होता है, लेकिन उसके बाद फिर अगला जन्म भी उनका पतन हो जाता है। इसलिए कथा के माध्यम से ये आप सब लोगों को संदेश है, दोनों लोगों को, कि ब्राह्मण का सम्मान करना सीखो। अगर आप उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं तो डीजे वाले को 1000 रुपये कम दे देना चलेगा, मगर ब्राह्मण को रुष्ट करके मत विदाई करना, नाराज करके मत भेजना। ब्राह्मण देवता अगर 1100 मांगे तो चलते समय 100 रुपया और दे दो, महाराज ये 100 रुपया ले लो, मेरी तरफ से चाय पी लेना। ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएगा। उसी समय उनके कक्ष में उजाला सा होता है, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत विचारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत
आकर के मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो। कितना सुंदर दृश्य है, वहां कोई दूसरा नहीं है, प्रभु है और मां, और कोई नहीं। और ऐसी चकाचौंध रोशनी, जो आंखें माता कौशल्या की निगाहें काम नहीं कर रही हैं, किधर देखें किधर ना देखें। पलंग से उतर करके जमीन पर बैठ गई, धरती पर बैठ गई, और जो पीड़ा हो रहा था उनको पीड़ा गायब। कहे दुई करे जोरी आस्तुति तोरी, यही विधि करम भगवान के सन्मुख धरा पर स्तुति करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपका किस प्रकार से मैं स्तुति करूं। आपकी माया का वर्णन, आपका स्वरूप का वर्णन वेद पुराण नहीं करता। आप करुणा के सागर हैं, ऐसा श्रुतियां कहती हैं, और आप मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस प्रकार से आपका धन्यवाद करूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत वीर मणि धीर नहीं, जब जाना प्रभु पुकारा, चरित्र बहुत भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, माया से रचे ब्रह्मांड आपके रोम रोम में विद्यमान है। और एक बात और बताएं, ऐसा मैं नहीं कहती हूं, ऐसा वेद कहते हैं, किंतु आप मेरे गर्भ में आए। ये जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, वो आपके रोम रोम में बसा हुआ है। आप मेरे गर्भ में, आपने मेरे
गर्भ में वास किया। यह बात को सुन करके लोग हंसेंगे, क्योंकि हम साधारण जीव हैं। मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। माता कौशल्या की बात को सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, मां, इसमें मेरा दोष नहीं है, आपके और पिताजी के तपस्या का ही ये फल है। मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, आपकी तपस्या का ही फल यह है जो मुझे आना पड़ा। पूर्व जन्म की बात को भगवान ने स्मरण कराया है कि आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, इसलिए मेरे जैसा पुत्र आपने मांगा, तो मेरे जैसा पुत्र इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आ गया। कौशल्या कहती है, तो मैंने तो पुत्र माना था ना, आप तो पिता बन के आए हो। इतना बड़ा पुत्र जिसके पैदा हो तो लोग क्या कहेंगे? माता मुनि बोली सोमति बोली तजबुता तय की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम माता मुनि बोली सोमति बोली तजबुता आप इस रूप को त्याग दें, बाल रूप धारण करें, मेरी गोदी में आकर के खेलो। और ऐसे नहीं, जब किसी माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे बात नहीं करता, वो है रोता है। क्या करता है? रोता है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि मैंने जीवन में सबको रुलाया जरूर है, मगर रोया कभी नहीं, मुझे रोने आता ही नहीं। बोले कैसे रोएंगे? माता ने कहा, मैं आपको रोना सिखाऊंगा, कैसे रोया जाता है। माता जी ने उनके पीछे भाग पर चिकोटी काट ली। जब चिकोटी काट ली तो एक ही बार जोर से चिल्ला पड़े, कहाँ? जैसे बालक रोता वैसे नहीं रो रहे, एक ही आवाज में चिल्लाए जा रहे हैं, शोर मचाए जा रहे हैं, कहाँ? ये शोर पूरे महल में गूंज उठा। बाप रे बाप, ये कैसा बच्चा जन्म लिया जो इतनी लंबी किलकारी मारता है? कौन है ये? सब दास दासियां इस किलकारी को सुन करके सभी दासियां माता कौशल्या की कक्ष की ओर भागे जा रहे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण रूपार। जैसे ही रुदन की आवाज आई, सभी दासियां माता कौशल्या की ओर भागती जा रही। हरि सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। कुछ बधाइयां। बालक पैदा होता है, जब जन्म लेता है तो सोहर होता है? सोहर जानते हैं आप लोग? कौन कौन लोग सोहर जानते हैं? तो फिर जब जानते तो फिर क्या गाना है?
हाँ हेलो, सोहर गाइए। आइए आप लोग सोहर सुने, जल्दी करो। अरे ऐसन मनोहर मंगल सूरति, सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक
इतने में मुनि बाबा प्रसन्न हो गए कि महाराज हुई है, सिरवा के राज हुई है। और मुनि बाबा लगे पैसा लौटाने, तो गायक लोग ने कहा कि मुनि बाबा प्रसन्न हो गए, तो गायकों ने फिर जो है बदल दिया। क्या कहा? अरे मुनि बाबा बबुआ ज्ञानी हुई है, और राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन ज्ञानी हुई है, राजा ऐसन दानी हुई है हो। देखो ये सोहर हमारे सुनील तिवारी जो हरिओम ने आप लोगों को सुनाया, ये अब का मॉडल सोहर है। अच्छा चलिए, लेकिन यही सोहर हमारे बिहार में का यहाँ कोई बैठा है क्या? कोई है बिहार का? हाँ, तो बिहार में इस सोहर को कैसे गाते हैं? हारमोनियम। अरे गोरी रे बिटिया अंग पातरी, हमके चिहा के देखे, हमके चिहा के देखे हो। ये चंदा मामा अरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा। ये चंदा मामा आवनाया ननवा के बीच बहुआ हमार खेली ये चंदा मामा आवनाया ननवा के बीच तब बहुआ हमार खेली हो। क्यों? ये चंद्रमा मेरे आंगन के बीच में आ जाओ, हमारा बाबू खेलेगा। लेकिन ये कौन गाते? जो पहले जमाना की बुढ़िया माई होती है, वो लोग गाती है। और आपकी जो नई वाले जो दुल्हन है, वो लोग क्या गाती है? अरे मचिया पर बैठ तू सासू, असरब गुणवाया गर, सरब गुणवाया गर हो। ए सासू मोरा मन करे चाउर के चबैनी खाई, और जामल जामल दही खाई हो। ये आजकल की दुल्हन जो नहीं लगनी है, वो कहती है तो ये तना बचन सासू सुनलीत, सुनहु ना पवनीत, सुनहु ना पवनीन हो। ये ललना कोठिए कोठिए चौरा चोरा मेरी, खुदियो ना देखावे हो। ये ललना कोठिए कोठिए चौरा चोरा मेरी, खुदियो ना देखावे हो। एलाना महरे महरे चौरा चोरा मेरी। मतलब ये अब की गाती है, लेकिन इसी में झूमर गाती हैं, जो अब थोड़ा सा नए मॉडल में आ गई हैं, जो लड़कियां हैं वो गाती हैं। कैसे?
हमारा बेटा होई तोहरा के, अरे हमारा बेटा होई तोहरा के, अरे बोलाई बनाना तो हमारा बेटा तोहरा के, बोलाई बनाना तो हमारा बेटा, बोलाई बनाना तो, अरे बोलाई बनाना तो, बोलाई बनाना तो, वो बोलाई बनाना तो, हमारा बेटा हमारा ये क्या गा रही है कि हमारा बेटा हुई तोहरा के बोलाई नंदो, लेकिन क्या करेंगे? अरे सौरीली पाई पायल तोहे देवो, सौरीली पाई पायल तोहे देवो, अरे वही पायल के धुन पर नाचवाई नंदो, पायल के धुन नाचवाई नंदो, हमारा बेटा हो तोहरा के बोलाई नंदो, और तेल लगवाई, बुआ होती ना बुआ, हैं? बुआ होती है तो वो अपने भाई के जब शादी होती है तब तो लेती है कुछ न कुछ नेक, लेकिन जब भतीजा होता है तो उसका नेक बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो उसको भाभी उसकी क्या कहती है कि तेल लगवाई, अरे कंगना तो है दे। हम लोग अब से कुछ दिन पहले मठ में एक उत्सव मनाए थे हम लोग, हमारी जैसे कथा के मुख्य सदस्य आए ऋषि शुक्ला जी, इनके नाती हुआ था पोता, तो खूब धूम मचाए हम लोग। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम तो गाए जा रहे हैं और आप लोग खाली सुने जा रही हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी सुना जाता है। सुबह बधाई गीत ऐसे नहीं सुना जाता है, हैं? कैसे सुना जाता है? घर में बच्चा हो, ध्यान दीजिए थोड़ा, घर में बच्चा हो तो कितनी खुशी होती है, और यहाँ कथा में भगवान जन्म लिए हैं तो खुशी नहीं है? क्यों पांडे जी है? किसको किसको खुशी है भगवान के जन्म से? खड़े हो जाओ। जिसको खुशी है भगवान के जन्म से खड़ा हो जाए, जिनको खुशी नहीं है वो बैठा रहे। अरे तेल लगवाई, अच्छा नाचना नहीं आता है, खाली खड़ा होने आता है, तो नाचना हम सिखा देते हैं। नहीं, हम सिखा देते हैं ना, नाचना हम सिखा देते हैं। किसको नाचना नहीं आता है? नहीं आता? चलो हम जैसे कहें वैसे कर लीजिए। एक हाथ सिर पर रखिए, एक हाथ कमर पर। हाँ, अब यहीं से खाली झूमना है कि तेल लगवाई, अरे कंगना तो है देव, वही कंगना के धुन पर नाचवाई नंदो, वही कंगना के धुन पर नाचवाई नंदो, कंगना के धुन पर नाचवाई नंदो, हमारा बेटा होई तोहरा बटन लगाई में कर धनी तो ही देवो, कर धनी तो ही देवो,
पर नाच भाई नाच दो अच्छा, जजमान जी खड़े हो जाए, दोनों लोग, श्यामा श्याम तिवारी और शुक्लाइन, सब लोग खड़े होकर नाचे। आप लोग को खुशी नहीं है ना? खुशी है कि नहीं है? खुशी है ना? अब आप लोग सोहर जब गाया जाता है तो गांव में क्या कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि बढ़ाई का दक्षिणा होता है ना? तो वो तो लेंगे लेकिन पहले ये नहीं लेंगे, वो तो बाद में दे देना। आप पहले जो असली काम है वो करना है। हाँ जी, बात मत करो, ध्यान दो इधर। रंगीन गुब्बारों से कौन सा? हाँ, यही कर दो। तो अभी बधाई गीत होने जा रहा है और आप लोग क्या करें, सब लोग आप लोग ताली बजाएंगे। हमारे जो यजमान हैं, बड़े भाग्य से इस बार इन लोगों का चयन हुआ है, तो यजमान लोग हमारे नृत्य करेंगे, ठीक है? भूतला की सोने में आई कौशल्या बधाई मैया तेरे बधाई, तेरी बधाई मैया तेरे बधाई, वो तेरे बधाई मैया तेरे बधाई, तेरे बधाई मैया तेरे बधाई, तेरे बधाई मैया तेरे बधाई, तेरे बधाई
क्या हो गया? कह रहे 10 रुपया दे रखे हो, कौन बजाएगा? बेइज्जती खराब हो गई। आइए ठाकुर साहब, देखिए आप लोग जो भी बैठे हुए हैं, भगवान के इस जन्मोत्सव में जो कुछ आप लोग डालना चाहिए 2 रुपया, तो एक लोग खड़े हो जाए और वहीं से सबसे इकट्ठा कर लें। सब लोग इस पर आएंगे, दिक्कत हो जाएगी। है सब लोग ना आए, जो लोग
जी। इस प्रकार से चलिए भाई, जो भी मिला है वो श्रद्धा का फूल है। वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, आए हैं अवध में आनंद मनता रहा, बधाई गीत होती रही। कुछ समय बीतने के बाद महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि अब आप इन बच्चों का नामकरण करें। ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब शांति से बैठिए आप लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। समय कितना हो रहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर सो त्रयलोक सुवासी। गुरु वशिष्ठ जी आए और सभी रानियां अपने अपने पुत्रों को लेकर के आंगन में बैठ गई। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के आंगन में चौक पुरवाया और चौक पुरवा करके सम्मान सहित उनको आसन दिया और वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि अब आप नामकरण करें। कथा यहां पर क्या कहती है? जब घर में बालक जन्म ले, अपने गुरुजन से, श्रेष्ठ जनों से नामकरण कराने की विधि है।
लेकिन विडंबना है, अज्ञानता है, मूर्खता है। बच्चा जन्म लेता ही नहीं है, उनके माँ बाप उसका नाम पहले रख देते हैं। लड़की होगी तो चिंकी, लड़का होगा तो डबलू। डबलू कैसा होता है लिखने में? एम होता ना, या इंग्लिश का एम। सही को सीधा को उल्टा कर दो, क्या हो गया? डबलू। जथा नाम तथा गुण। और जो लोग बच्चा गर्भ में ही रहता है और अपने बच्चों का नामकरण कर देते हैं, वही बच्चा आगे चल के उपद्रव करता है, मां बाप की बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तुमने विधि की बात नहीं मानी तो तुम्हारी बात क्यों माने? इसलिए कदाचित कभी भी बच्चों का नामकरण स्वयं नहीं करना चाहिए। हाँ, नाम आप रखें, किंतु ब्राह्मण देवता को बुला करके उनसे उस नक्षत्र का ज्ञान कराना चाहिए कि कौन से नक्षत्र में तिथि मुहूर्त सब कुंडली एक बना करके रखना चाहिए। नामकरण में नाम का पहला अक्षर क्या है, उस अक्षर के आधार पर आप अपने विचार से नाम रख सकते हैं। कितने लोग कहते हैं नहीं, हमारे तो जितने भी हुए ना सब ऐसे उल्टा सीधा रखे, सब सही है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। ऐसा नहीं है सब सही है, अभी सही है, जब स्वतंत्र होगा तब बताएगा। आज तो सही है, बच्चा है ना, उल्टा बोलेगा मारोगी, लेकिन जब वो बोलने लायक हो जाएगा तब आप बोल के दिखाना। जो बच्चा गर्भ में होता है, जो मां बच्चे को जन्म देती है, उदर भरे सोई ज्ञान सिखाओ। जिसको अपने गर्भ में रखा वही फिर ज्ञान देने लगता है। क्यों? देखो, मैं तो इस बात को मानता हूं और स्पष्ट करता हूं, अगर हमारा बच्चा नालायकी करता है तो दो कारण। पहला कारण ये कि उसके पूर्व के कर्म कुछ उस पर प्रभावी हैं, और दूसरा कारण मां और बाप में से दोनों में से कोई एक उसका जिम्मेदार है। कोई एक इसका जिम्मेदार जरूर है, चाहे वो लाड प्यार में हो और चाहे उसके खराब आदतों के कारण हो। जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होता है। तो अगर हम बबूल बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे? कथा ये कहती है कि जब कभी भी कोई काम हो, शुभ कार्य हो, या घर परिवार के अंदर कोई नया नित काम नवीन करें, उस कार्य में श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तीनों रानियां गोद में लेकर के बालक को बैठी है। वशिष्ठ जी के निगाह महारानी कौशल्या की गोद की ओर जाती है। देखते ही अंतर आत्मा खिल उठता है। कल कथा में बताया था आपको कि राम नाम का बोध पहले था। यहां चौपाई आज सिद्ध करेगी। अंदर से हर्षित हो रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है, और महाराज दशरथ की बाजू को, बाह को पकड़ करके दबा रहे हैं। राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर सो त्रयलोक स्वासी। जो आनंद परमात्मा उस ब्रह्म के
ब्रह्म के नाम स्मरण मात्र से जिस आनंद की अनुभूति होती है, महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक है उस बालक को देखने मात्र से होता है। अर्थात दोनों का आनंद एक है। तो मैं इस बालक का नाम कुछ और नहीं रखूंगा, सोई सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। मैं इसका नाम राम रखता हूं। और विश्व भरण पोषण कर जोई। महारानी कैकेयी की गोद में जो बालक है उसका लक्षण ही बताता है। देखिए यहां पर जो नामकरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जथा नाम तथा गुण तथा कर्म, कर्म भी साथ में जुड़ा है और उसके साथ आचरण भी जुड़ा हुआ है। जिनका आचरण जैसा है, जिसका स्वभाव, जिस माँ का स्वभाव जैसा है, उसके स्वभाव के अनुकूल गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करें। महारानी कौशल्या कौन है? महाराज दशरथ की बड़ी रानी है, शीलता है उनके अंदर। पूरे महल के एक एक दास दासियों का ख्याल कौशल्या रखती है। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जीव का ख्याल ब्रह्म रखता है, उसी प्रकार से मां कौशल्या सबका, उस महल में जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखती है। रात्रि के समय जब सब शयन का समय होता है, सब खा पी करके सोने चले जाते हैं, तब महारानी कौशल्या जी महल में घूमती है। कौन भोजन किया, कौन नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का आज इस महल से कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अयोध्या गए होंगे आप लोग, देखे होंगे दशरथ महल, दशरथ महल है वहां पर, कनक भवन है। आज इस कलिकाल में भी, इसके पहले तो द्वापर चला गया और उसके पहले सब त्रेता था। इतने वर्षों, लाखों वर्षों के बाद भी, चाहे अयोध्या हो या वृंदावन हो, भगवान की अवतरण भूमि जहां भी है, आप जाएं वहां तो ये आभास होता है, महसूस होता है कि भगवान कहीं न कहीं इन अवध की गलियों में आज भी लीला कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में, क्वार के महीने में अयोध्या जाकर देखिए ना, हो क्या आनंद आता है। जगह जगह रामलीला, जगह जगह रामायण, जगह जगह अखंड कीर्तन, और तो और जो आनंद सरयू के तट पर आता है, वो आनंद और कहीं नहीं मिलता। टेम्पू से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, ट्राली से, बोलोरो से, है पहले के जमाने में बैलगाड़ी से, झुंड का झुंड, तथा तथा विभिन्न जगहों से लोग वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। कितना आनंदमय दृश्य होता है। माताओं के स्वभाव के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। देखिए, कथा का मतलब ये नहीं है, सब जानते हैं राम जी का जन्म कहां हुआ, सबको मालूम, नाम कैसे पड़ा सबको मालूम, लेकिन कथा के मूल में हमको उतरना चाहिए। जब तक हम कथा के मूल में नहीं जाएंगे, वह स्वभाव व आचरण मुझ में नहीं अगर प्रवेश करेगा तो कथा सुनने का कोई तात्पर्य नहीं। ये कथा कह रही है कि गुरु वशिष्ठ माताओं के आचरण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार नामकरण कर रहे हैं, तो आप भी वैसा ही करो जैसा वशिष्ठ जी बता रहे। रामायण कुछ और नहीं है। रामायण क्या है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें जो धर्म में चलना सिखाती वो रामायण है।
रामायण से हमें जीवन जीने की पद्धति मिलती है, सीख मिलती है। भरत का नामकरण किस प्रकार से हो रहा है? महारानी कैकेयी की गोद में जो बालक है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो महाराज, जिस प्रकार से आपकी ये दूसरी प्रिया कैकेयी सबका ख्याल रखती है, भोजन इत्यादि भंडार रसोई में कोई चीज की कमी ना हो, और तो और विप्र ब्राह्मण भिक्षुक महल में कोई भी आए तो खाली हाथ वापस न जाए, ऐसा स्वभाव किसका है? ऐसा स्वभाव है महारानी कैकेयी का। थोड़ा थोड़ा लक्षण हमारी एक माई और यहां बैठी हुई है, उनके अंदर वो कैकेयी वाला लक्षण है, लेकिन बुरा मत मानना, आप कैकेयी आप नहीं हो। जो उनका आचरण, शुद्ध आचरण है, वो मैं आपके अंदर देखता हूं कि कोई भी है आता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब पहुंचता हूं उनके दरवाजे पर तो ये बहाना ढूंढती हैं कि किसी प्रकार ये अंदर आ जाए। अभी 2-4 दिन की बात है, जब कथा नहीं शुरू हुई तो हम गए, और पति पत्नी दोनों का स्वभाव यही है, जाता भी रहता हूं मैं, और मैं इनकी तो बात अलग है। अभी तो मैं जितने भी हमारे पुराने संपर्क के लोग हैं, मैं किसी के घर भी जाता हूं तो मुझे वो जो प्यार मिलता है वो अब का प्यार नहीं मिलता है, वो 25 वर्ष पुराना प्यार हमको मिलता है। जो 25 वर्षों से हमने बोया है वो फसल हमको मिलती है। वो स्वभाव सबका होता है और बहुत स्नेह प्रेम मिलता है मुझे। ठाकुर साहब उम्र में हमारे से कितने बड़े हैं, कन्हैयालाल तिवारी जी की पत्नी है, यही है वो। घर चले जाओ तो बहाना ढूंढती है कि अंदर आ जाओ, लेकिन मैं जान जाता हूं, मेरे पास समय होता है तो मैं कहता हूं ठीक है, और नहीं होता तो मैं कहता नहीं मैं बहुत जल्दी में। लेकिन इनका विचार वही होता है कि अंदर प्रवेश किए नहीं आप, ये समझ लो फिर बचने वाले नहीं हो, ये भी खाओ वो भी खाओ ये भी खाओ। प्रणाम है आपको, आप सभी